हेलो, ईशान बायो क्लासेस से मैं डॉक्टर प्रतीक। पैरामेडिकल स्टूडेंट्स के लिए दो चार टॉपिक्स वर्ड्स जो मैं एनाटमी और फिजियोलॉजी में थोड़ा हेल्प कर पाऊँ, इसके लिए मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के पास। जैसे कुछ वर्ड हैं: कोमा, ट्यूमर, बेनाइन, मैलिग्नेंट, कार्सिनोमा, सार्कोमा, कैंसर, थेरेपी। तो कोमा से हम लोग शुरू करते हैं। कोमा क्या है? हम लोग जनरली कह सकते हैं डीप स्लीप, गहरी नींद। अब गहरी नींद एक नॉर्मल आदमी में तो हो नहीं सकती है, तो एबनॉर्मल कौन होगा? एक ऐसा पेशेंट जो अनकॉन्शियस हो। तो वो डीप स्लीप में अगर है तो हम लोग उसको कोमा कहते हैं। वो कोमा का कोई ड्यूरेशन फिक्स नहीं है, वो पेशेंट को कब होश आएगा, कितना समय लग सकता है कॉन्शियस होने में। तो उसके बाद अगला एक वर्ड आता है ट्यूमर, जो जनरल वर्ड हम लोग यूज करते हैं। कुछ अगर बॉडी में कहीं फुला हुआ जैसा पार्ट या कहीं निकला हुआ दिख रहा है, उठा हुआ पार्ट दिख रहा है, या इनसाइड बॉडी में भी हो सकता है, तो हम लोग उसको ट्यूमर एक वर्ड जनरली यूज करते हैं। तो वो नॉन इन्फ्लामेटरी एबनॉर्मल ग्रोथ होता है बॉडी टिश्यू में, तो ये ट्यूमर होगा। इसी तरह से हम लोग जनरली कैंसर वर्ड एक आता है। कैंसर में भी हम लोग बात करते हैं दो तरह के, बेनाइन और मैलिग्नेंट। बेनाइन अगर यूज हो रहा है कैंसर वर्ड में, या एबनॉर्मल ग्रोथ जहाँ सेल का हो रहा है, जो कैंसर की तरह हम लोग कह सकते हैं, तो बेनाइन वो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होगा। कभी हो सकता है कुछ ऐसे जगह पे हो जाए जहाँ से वो, जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कहीं अगर उस तरह का हो रहा है और इसके चलते ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आ रही है और उससे कुछ लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है, लेकिन बट उस बेनाइन से नहीं हो सकता। उस बेनाइन के पोजीशन के चलते कभी लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है, तो बेनाइन जान नहीं लेती है। तो बेनाइन और दूसरा मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट डेंजरस है, तो हम लोग बात करते हैं बेनाइन की। माइल्ड इलनेस और ग्रोथ विच डज नॉट इंडेंजर लाइफ, कह सकता है वो वही माइल्ड इलनेस होगा, या ग्रोथ अगर होता है नॉर्मल सेल का जो कि लाइफ थ्रेटनिंग का काम नहीं होती है उससे, तो वो तो बेनाइन होगा। अगर बात कर रहे हैं मैलिग्नेंट, मैलिग्नेंट जहाँ वर्ड आ रहा है डर होनी चाहिए उससे, कि सीवियर फॉर्म ऑफ इलनेस और ग्रोथ विच इज रेसिस्टेंट और ट्रीटमेंट एंड ऑफ डेथ, एंड इन डेथ। तो वो लास्ट में डेथ होने का संभावना रहती है मैलिग्नेंट से। ये भी एबनॉर्मल सेल ग्रोथ होता है। अच्छा, इसके बाद एक ओमा शब्द कहीं भी देखने को मिल जाए तो हम लोग को समझ जाना चाहिए वो रिलेटेड टू कैंसर है। तो कार्सिनोमा एक वर्ड आता है, तो ये मैलिग्नेंट ग्रोथ है। कहाँ पर? एपिथेलियल एरिया में। वो एंडोडर्म में हो सकता है और एंडोडर्म में भी हो, एक्टो और एंडो दोनों साइड हो सकता है कार्सिनोमा। तो ये मैलिग्नेंट ग्रोथ है। तो इससे अगर इसको अगर सही समय पे इसको नहीं अगर डिटेक्ट हो पाया तो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। अगला एक वर्ड आता है सार्कोमा। ये भी ओमा शब्द है, समझ सकते हैं ये रिलेटेड टू कैंसर है। तो मैलिग्नेंट ग्रोथ अराइजिंग फ्रॉम कनेक्टिव टिश्यू, अगर ये कनेक्टिव टिश्यू की बात हो रही है यानी मेसोडर्म में होगा, तो ये सार्कोमा होता है। अब एक वर्ड जो फुल्ली अब हम लोग कह सकते हैं अब एडवांस स्टेज में है और सब, तो उसको एक वर्ड दिया जाता है कैंसर, अ जनरल टर्म यूज टू इंडिकेट एनी मैलिग्नेंट, कोई किसी भी तरह के कैंसर को हम लोग कैंसर मैलिग्नेंट जो भी होगा, न्यूप्लाज्म होगा, उसको हम लोग कैंसर वर्ड यूज करते हैं। सो ये अब उसके बाद क्या करता है, लास्ट इसमें पेशेंट की डेथ हो ही जाती है। और एक वर्ड हम लोग जनरली देखते हैं थेरेपी। थेरेपी मीन्स ट्रीटमेंट। जैसे अब हम लोग कहीं किसी पेशेंट को सिप्रोफ्लॉक्सासिन दे रहे हैं तो उसको लिखा जा सकता है सिप्रोफ्लॉक्सासिन थेरेपी। तो इन वर्ड्स के साथ हैं, और हम लोग फिर अगले एक वीडियो और हम लोग लाएंगे जो जनरल एनाटॉमी से रिलेटेड, बॉडी से रिलेटेड वर्ड्स और ये हैं। उसके बाद हम लोग सीधे स्केलेटल सिस्टम में आएंगे और हम लोग धीरे धीरे उसको स्टडी करना शुरू करेंगे, जो पैरामेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी फायदेमंद होगी। जिन स्टूडेंट्स को कुछ भी अगर या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना हो पैरामेडिकल के स्टूडेंट्स को, तो वो अपने मोबाइल नंबर से, व्हाट्सएप नंबर से मुझे मेरे मोबाइल नंबर पर हाई लिखें, अपने कॉलेज का नाम,
अपना नाम, किस ईयर में है, यानी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट ही ज़्यादा ठीक है। ऐसे अगर किसी भी ईयर के हैं तो वो अगर अगर जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं, लेकिन ये फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़नी है तो आप मेरे साथ जुड़ें व्हाट्सअप में, व्हाट्सअप ग्रुप के साथ। वीडियो में तो मैं पढ़ाऊँगा, उसके यूट्यूब कोशिश करूँगा मैं कि आपके साथ मैं लाइव आऊँ। और अगर वो कुछ मतलब बच्चों का अगर डिमांड रहा तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू कुछ मटेरियल देने की कोशिश करूंगा, और उनके साथ सीधा क्लासेस के लिए भी मैं कोशिश करूंगा। थोड़ा सा समय का अभाव है, फिर भी मैं स्टूडेंट्स के लिए इतना करने की कोशिश करूंगा। बट बच्चों को अगर ज़रूरत हो तो आप मेरे साथ मोबाइल नंबर पर जुड़े, और मैं आपका एक अलग से ग्रुप बनाऊंगा पैरामेडिकल्स के बच्चों का, और कोशिश करूंगा कुछ उसमें अच्छी जानकारी, कुछ अच्छा मटेरियल्स आपको टाइम टू टाइम मैं देता रहूं। और ईशान बायो क्लासेस में जुड़ने के लिए आप मेरे मोबाइल नंबर 9570965351 पे जुड़ सकते हैं, और या मेरे मोबाइल जो मैं अभी आपके इसमें डिटेल्स में डालने जा रहा हूँ, जो मोबाइल नंबर आप उस पर भी जुड़ सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर है। और उस पर जुड़ने के बाद मैं आपको एक अलग से ग्रुप तैयार करता हूँ, तो पढ़ाई कुछ अच्छे से आगे बढ़ पाएगी। ओके, थैंक यू।